आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है हेल्थ असेसमेंट। क्लिनिकल सेटअप और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आज हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट तो इसके नाम से पता लग गया है कि अपन किसका असेसमेंट करना चाह रहे हैं, हेल्थ का। और चूंकि क्लिनिकल सेटअप में काम करने से पहले हेल्थ का असेसमेंट किया जाता है कि उस वो पर्सन हेल्थी है, अनहेल्थी है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमें पता लगाना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि असेसमेंट का क्या मतलब होता है ना। तो असेसमेंट का मतलब होता है फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट। ठीक है, किसी भी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना फ्रॉम हेड टू टॉय। ठीक है, या डिफरेंट ऑर्गन का रेगुलर चेकअप किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, असेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जो असेसमेंट है ये क्लिनिकल सेटअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आज पेशेंट हमारे पास में है और हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो कल हम ये उसका चेकअप करेंगे, असेसमेंट करेंगे उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर फिर अगले दिन हम दोबारा चेक करेंगे कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये रेगुलर चेकअप है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है असेसमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल सेटअप का इम्पोर्टेंट जो है, सॉरी, क्लिनिकल सेटअप का इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, और यूँ कहे तो जो हेल्थ असेसमेंट है ये सिस्टमेटिक वे है हेल्थ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का एक तरीका है। ये क्या है, सिस्टमेटिक है। जो हेल्थ असेसमेंट है वो क्या है, सिस्टमेटिक मेथड है, या यूँ लिख सकते इट इज अ सिस्टमेटिक मेथड टू फाइंड आउट द हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है यार, ये किसके द्वारा ये पॉसिबल होगा, जब हम हेल्थ का असेसमेंट करेंगे, हेल्थ के बारे में जानेंगे, उसका रेगुलर चेकअप करेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, हेल्थ असेसमेंट। और ये क्या है, सिस्टमेटिक मेथड है ना। सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए, थर्ड नंबर पे क्या काम करना चाहिए ना। यही सिस्टमेटिक एक तरीका होता है। ठीक है, इसके बारे में इसके डेफिनेशन बात कर लेते हैं अपन। हेल्थ असेसमेंट सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसमें किसी भी हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि चाहे डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, या कोई और भी जो हेल्थ क्लिनिकल सेटअप में काम करता है, वो रेगुलर पेशेंट का चेकअप करता है, उसका हेड टू टू एग्जामिनेशन करता है, उसकी रेगुलर वाइटल साइन मॉनिटर करता है। ठीक है, और उसका रेगुलर असेसमेंट करने के बाद में उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को जो है अपन हेल्थ असेसमेंट बोलेंगे। इसकी आप चाहो तो डेफिनेशन देख ले। असेसमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस इट मीन्स किसी भी काम करने का मेथड, तरीका ना। नर्सिंग प्रोसेस इन विच नर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, कि आप कब से बीमार हो, शुरुआत में कौन कौन से सिम्टम नजर आए, इसके बाद में, और उसके बाद में क्या क्या जो है चेंजेस हुए, इन सब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। रिगार्डिंग द हेल्थ, based on the information which is collected from the patient, nursing intervention are planned and implemented to provide the quality of the care। जो भी जानकारी हमें पेशेंट से मिली है ना। ठीक है, सपोज दैट कि स्टार्टिंग में जो है पेशेंट ने कहा कि कोई उसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम थी, पहले स्नीजिंग, कफिंग, धीरे धीरे उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई, और वो कह रहा है इसे प्रॉब्लम। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटरवेंशन और उसकी जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना।
ये इसका डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसीजर इन विच नर्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगी बाय टेकिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दो तरीके से पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जाता है। पहला हिस्ट्री टेकिंग हिस्ट्री टेकिंग का मतलब तो पेशेंट से कंप्लीट जानकारी लेना, हिस्ट्री लेना। और सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंड प्रोवाइड क्वालिटी केयर पेशेंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और उस पेशेंट को अपन क्या करेंगे, क्वालिटी केयर, क्योंकि अगर हमें पता लग गया है कि पेशेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, तो उसको अच्छी क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है पर्पज, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट करने के पीछे क्या रीजन है, क्या पर्पज है, ठीक है। पर्पज, ठीक है, बहुत सारे पर्पज है। तो इसमें पहला है कलेक्ट बेस लाइन डेटा, कलेक्ट बेस लाइन डेटा। इसका मतलब है जो जरूरी है और जो इसेंशियल डेटा है उनको कलेक्ट करना, जैसे वाइटल साइन चेक करना, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंडीशन का पता लगाना, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स चेक करना, ये सब क्या है, बेस लाइन डेटा है। टू गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड रिलेटेड द प्रॉब्लम। हम हेल्थ असेसमेंट करने से हमें इतना पता लग जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये कॉन्शियस है या नहीं है, सेमी कॉन्शियस है। ये एक हमारे दिमाग में एक उससे संबंधित एक क्लियर पिक्चर सेट हो जाती है कि पेशेंट की एक्चुअल में क्या कंडीशन है। तो नाउ अबाउट द मेन एंड एक्चुअल डिजीज ऑफ द पेशेंट, हमें पता लग जाएगा पेशेंट को। टू नाउ द कॉजेज एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज, उसको क्या कारण से ऐसा हुआ है। अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको मान लो कि अटैक आया है, अटैक मीन्स MI, तो हमने उसकी हिस्ट्री लेने पे पाया है कि फॉल्टी लाइफ स्टाइल में जैसे कि फैटी डाइट, स्मोकिंग, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो ये क्या है कि अ, ये कारण रहे हैं इस प्रॉब्लम के पीछे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू डिटेक्ट द डिजीज इन अर्ली कंडीशन, जल्दी पता लगा तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। फॉर द एवल्यूशन मेडिकल नर्सिंग ट्रीटमेंट, असेसमेंट्स प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए ही नहीं है, ट्रीटमेंट को इवोल्यूशन करने के लिए। आज कोई पेशेंट आया हमारे पास और कह के आई हैव अ सीवियर पेन, क्या पेन, और हमने उसको पेन का ट्रीटमेंट भी कर दिया है। फिर हम इवोल्वेट करेंगे कल कि उसको पेन से रिलीफ मिला नहीं मिला, या कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी वाला पेशेंट है, इसमें डिस्निया, तो हम 24 आवर्स बाद में चेक करेंगे कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी से रिलीफ मिला कि नहीं मिला। तो ये क्या कहलाता है, इवोल्यूशनल मेडिकल एंड नर्सिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो असेसमेंट है, कौन सा हेल्थ असेसमेंट, असेसमेंट करते में किन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है। पहला एक्यूरेसी, आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डेटा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर डेटा या असेसमेंट अगर एक्यूरेट नहीं हुआ तो उसका
क्योंकि अपन असेसमेंट के आधार पे तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे और जो है उसको प्रायोरिटी बेस पे अपन ट्रीटमेंट करेंगे उसका। ठीक है, तो आपके द्वारा जो असेसमेंट किया गया है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए आपका असेसमेंट। गलत असेसमेंट एंड गलत प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाएंगे जिससे पेशेंट को नुकसान होगा। टाइमली असेसमेंट टाइमली होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? आपका असेसमेंट एंड एवरी 4 आवर्स वाइटल साइन चेक होने चाहिए। ठीक है, एवरी 4 आवर्स यूरिन आउटपुट और बोवेल आउटपुट चेक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है, तो वो टाइम टू टाइम चेक करना है असेसमेंट। अच्छा, अभी जैसे कि मान लो पेशेंट को पेन है और मेडिसिन देने के बाद में क्या पेशेंट की यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है और हम उसको लेसिक्स या प्यूरिसिमाइड दे रहे हैं, तो उसके बाद में चेक करेंगे कि यूरिन आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, टाइमली है। अगर अगर टाइमली असेसमेंट नहीं किया तो फिर असेसमेंट का कोई फायदा नहीं, तो इस टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंटलिटी। कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब होता है टू मेक द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। इंफॉर्मेशन को क्या रखना, सीक्रेट। सीक्रेट, क्योंकि कितने सारे पेशेंट अटेंडर ये चाहते हैं कि उनके पेशेंट की जो जानकारी है वो लीक नहीं होनी चाहिए, उनका असेसमेंट लीक नहीं होना चाहिए, बगल वाले पेशेंट को पता नहीं लगना चाहिए, उनको पता नहीं लगना चाहिए, इनको पता नहीं लगना चाहिए, रिलेटिव को पता नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम असेसमेंट को भी सीक्रेट रखना है और हम सीक्रेट रखेंगे तो जो पेशेंट की जो कॉन्फिडेंटलिटी है ये उसको मतलब कॉन्फिडेंटलिटी मेंटेन हो जाएगी अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन को अगर अपन सीक्रेट रखते तो। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी असेसमेंट हुआ है उसको राइट डाउन करना है। राइट डाउन उसको किसी भी पेपर, जो पेशेंट की जो फाइल उसमें लिखना क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन, ताकि हमें ये पता रहेगा कि 1 तारीख को पेशेंट का हेल्थ स्टेटस ये था, 2 को हेल्थ स्टेटस ये था, 3 को ये था, 4 को, 5 को, 6 को, है ना। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। असेसमेंट शुड बी डन इन सिस्टमेटिक वे। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से इट इज डन बाय द ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर। असेसमेंट ट्रेंड हेल्थ वर्कर के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि अनट्रेंड असेसमेंट करता है तो पेशेंट को जो है फॉल्स या गलत असेसमेंट होने के चांसेस है और उससे फिर उसका जो ट्रीटमेंट है, जो केयर है, वो गलत हो जाएगी। इट इज डन इन पर्पसफुल मैनर, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, बाकी नहीं करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट यूज कोड ऑफ एथिक्स, जितने भी नियम कानून है, पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना, कोड ऑफ एथिक्स, जो भी कानून बने हुए हैं जिसमें पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान है, पेशेंट को टाइमली असेसमेंट करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंटलिटी का ध्यान रखना है, असेसमेंट शुड बी डन इन पर्पसफुल मैनर, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। इसी को क्या बोलें, कोड ऑफ एथिक्स। यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज इक्विपमेंट ड्यूरिंग दिस, जितने पॉसिबल हो उतने ही ज़्यादा हमें इक्विपमेंट एंड आर्टिकल्स यूज करने चाहिए। जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है या यूँ कहे तो बीपी मेंटेन करना, तो स्पेक्ट्रोमोमीटर यूज करो आप। ठीक है, अगर आपको साउंड सुनना है बॉडी का तो आप स्टेटोस्कोप यूज करो, स्टेटोस्कोप यूज करो। तो जितने भी आर्टिकल इक्विपमेंट उनका ज़्यादा यूज करना है। असेसमेंट शुड यूज विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पर्सनल प्राइवेसी, ना सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसका ध्यान रखना,
मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट, किसके बारे में बात करेंगे अपने यहाँ पे? मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट। मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट। मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट, देखो दो मेथड है। पहला हिस्ट्री टेकिंग, और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग पहला क्या है? हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग का मतलब है किसी भी पेशेंट जो कॉन्शियस है, जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, जो बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में हम उसके अटेंडर अटेंडर यानी कि जो पेशेंट के साथ है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसका कोई भी केयर टेकर है, उससे पेशेंट के बारे में सारी जानकारी लेना। ये डिजीज इसको कब से है, कितनी बार हो गई, क्या क्या सिम्टम है, कहीं इलाज करवाया क्या, ये बीमारी पहले आपके परिवार में थी क्या, ये क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, पहले कोई बीमारी थी क्या, सर्जरी हुई क्या। इस प्रकार से सारी पेशेंट के बारे में जानकारी लेना। इस समय पेशेंट के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी जानकारी आ जाएगी। इसी को अपन क्या बोलेंगे? हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेना, क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, पहले कोई बीमारी थी क्या, उसकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी क्या, ये सब जानना क्या कहलाएगा? हिस्ट्री टेकिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग का डेफिनेशन देख सकते हो। फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, इन दिस मस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द पेशेंट एंड प्राइमरी केयर गिवर। ठीक है, ये हिस्ट्री टेकिंग में अपन क्या क्या लेंगे? कंपोनेंट। हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या लेंगे? देखो इसके कंपोनेंट है ना, कौन कौन से कंपोनेंट। तो पहला इसका पहला कंपोनेंट है हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा। दूसरा है चीफ कंप्लेंट। तीसरा है करंट मेडिकल हिस्ट्री। चौथा है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। फिफ्थ है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल। एक में लिख लो चाहो तो ना, सर्जरी। ठीक है, इसके बाद में था फैमिली हिस्ट्री। छठा है पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, एक एक आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन मतलब पेशेंट के बारे में जानना। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा में अपन सारी चीज़ें देखेंगे। क्या नाम है, एज क्या है, सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है, रिलीजियस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ का रहने वाला है, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर, सारा कुछ है आइडेंटिफिकेशन। चीफ कंप्लेंट, पेशेंट से हम जब बात कर रहे हैं उस टाइम उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मान लो पेशेंट को तो मान लो कि मलेरिया हो गया है, लेकिन अभी मलेरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बॉडी पेन होता है, वीकनेस होती है, वोमिटिंग है, एंजाइटी है। लेकिन जब हम उससे बात करें तो वो ये कंप्लेन करें कि मुझे तो फीवर आ रहा है, बस बस। ठीक है, तो ये उसकी क्या हुई? चीप कंप्लेन। अब हम उसके फीवर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीप कंप्लेन है। लेकिन
जो उसको मलेरिया है और मलेरिया से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स है, बॉडी पेन है, वोमिटिंग है, एंजाइटी है, हेडेक है, बोन पेन है, ये सब क्या है कि करंट मेडिकल हिस्ट्री, या फिर इसके अलावा मलेरिया के साथ में उसको शोक भी हो गया है, डायबिटिक भी है, बहुत सारी चीज़ें। फास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट को पहले कोई बीमारी हुई थी क्या ऐसी? मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक का है, आके पहले भी इसको डायबिटिक हो गई थी। पेशेंट टीबी का है, पहले भी टीबी हो गई और दोबारा फिर हो गई है। या फिर इसको कोई सर्जरी, क्या पहले अपेंडिक्स सर्जरी हो गई है, अब दोबारा हो गई है, सारा कुछ है ना। मलेरिया, ये जो बीमारी है, कोई भी इससे पहले इसकी फैमिली में किसी को हुई क्या? इसके दादाजी को, इसके नाना जी को, दादी, नानी, चाचा, ताऊ, ऐसी कोई बीमारी की हिस्ट्री है फैमिली में, वो हम यहाँ पे देखें। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में उसकी पर्सनल हैबिट्स है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है क्या, ऐसे सारी चीजें में आ जाएगी। चलो देख लो ना। आइडेंटिफिकेशन डेटा को क्या बोलेंगे? डेमोग्राफिक डेटा या बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। और ये इसकी सेकंड चीफ कंप्लेन, करंट मेडिकल पास्ट, फैमिली, पर्सनल एंड सबसे पहले देखें आइडेंटिफिकेशन डेटा क्या है। क्या पता करेंगे पेशेंट का? क्या नेम है, कितनी एज है, क्या सेक्स है, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, क्या उसकी जॉब है, कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कितना बेड नंबर है और कितनी डेट को एडमिशन हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखिए। चीफ कंप्लेंट, जैसे मैंने क्या बताया था, चीफ कंप्लेंट में जब हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, when we have to talk with patient, that time person have a which type of the health problem, it is called the chief complaint। देखिए, प्रॉब्लम विच occur ड्यूरिंग टॉकिंग विद द हेल्थ केयर वर्कर, बातचीत करने के टाइम जो प्रॉब्लम्स है। प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री में मान लो कि उसको प्रॉब्लम लेके आया है वो डायबिटिक, ठीक है, बाद में पता चल गया कि इसको तो COPD भी है, बाद में पता चल गया इसको तो हाइपरटेंशन भी है, बाद में पता चल गया इसको तो ICD, इस्केमिक हार्ट डिजीज है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हाँ, जो भी वो लेके आए, सारी प्रॉब्लम क्या रहेगी? वो रहेगी पेशेंट की प्रेजेंट प्रॉब्लम, है ना। देख लेना अपन। फास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई बीमारी क्या डाटा एनी मेडिकल हिस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। सर्जरी, वही पे सर्जरी है, फैमिली हिस्ट्री, in this complete family history person can also collect about the disease, fix system for many medicine, कोई भी है। पर्सनल लाइफ स्टाइल क्या है, खाना कैसा है, ड्रग एब्यूज है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, योगा करता है क्या, एक्सरसाइज करता है क्या, क्या कुछ सारा। तो, तो ये है पेशेंट के बारे में। पेशेंट की जो पहला पॉइंट था हिस्ट्री टेकिंग, उसके बारे में ये कंप्लीट जानकारी।